जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेडी न्यूज़ पावर में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए लोकसभा की संपूर्ण 543 सीटों का ओपिनियन पोल। साथियों, आपको बता दें, विपक्ष ने अपनी 17 और 18 जुलाई 2 दिन की बैठक में साथियों अपने गठबंधन का नाम चुन लिया है। साथियों, विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। साथियों, अब ये तय हो चुका है कि 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया होने जा रहा है। साथियों, इस वीडियो में जानेंगे क्या आने वाले समय में किस पार्टी की सरकार बनेगी। क्या इंडिया जो नया गठबंधन बना है विपक्ष का, क्या वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना लेगा, या साथियों एनडीए फिर से तीसरी बार अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बन पाएंगे देश के प्रधानमंत्री। तो साथियों, इस वीडियो में जानने वाले आपको बता दें, देश में लोकसभा की 543 सीटें, और जिस भी गठबंधन या जिस भी दल को साथियों सरकार बनानी है देश में, तो उसे लगभग 272 सीटों की ज़रूरत होती है, यानी 272 सीटें साथियों बहुमत का आंकड़ा है। तो साथियों, शुरू करते हैं इस वीडियो में और जानेंगे राज्य दर राज्य किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहला राज्य हमारे सामने निकल कर आ गया उत्तर प्रदेश, जहां पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीटें आती है। एनडीए को यहां पर 47 सीटें, वही इंडिया गठबंधन को यहां पर साथियों 27 सीटें मिल सकती है। तो वही अदर्स के खाते में यहां पर 6 सीटें जा सकती है। साथियों, आपको बता दें, इंडिया में समाजवादी पार्टी, वही आरएलडी, वही कांग्रेस पार्टी साथियों शामिल है उत्तर प्रदेश में। साथियों, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने भी इंडिया को समर्थन दिया है। तो वही जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने भी साथियों इंडिया को समर्थन दिया है। साथियों, आपको बता दें, जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी पर साथियों ये माना जा रहा था कि वो एनडीए में शामिल हो सकती है, लेकिन साथियों उन्होंने विपक्ष को समर्थन दिया है। यहाँ पर साथियों इंडिया 27 सीटें जीतता हुआ नजर आ सकता है। तो दूसरा राज्य हमारे सामने महाराष्ट्र निकल कर आ गया, जहाँ पर लोकसभा की 48 सीटें आती है। साथियों, एनडीए को यहाँ पर 25 सीटें, तो वही इंडिया के खाते में साथियों यहाँ पर 23 सीटें जा सकती है। अगर साथियों आंध्र प्रदेश की 25 सीटों की बात करें तो यहाँ पर अदर्स के खाते में 22 सीटें जा सकती है। तो वही इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। तो वही एनडीए गठबंधन के खाते में साथियों 1 सीट जा सकती है आंध्र प्रदेश में। अगर साथियों पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की बात करें तो इंडिया को यहाँ पर साथियों 30 सीटें जा सकती है। सबसे बड़ा गठबंधन इंडिया बनकर उभर सकता है पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी साथियों इंडिया को समर्थन किया है, वो भी इंडिया में शामिल है, जिस पर साथियों इंडिया को यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 30 सीटें मिल सकती है। तो वह एनडीए खाते में यहाँ पर 12 सीटें जा सकती है। अगर बिहार की 40 लोकसभा सीट की बात करें तो 32 सीटें इंडिया के खाते में जा सकती है। तो वही एनडीए को यहाँ पर साथियों 8 सीटें मिल सकती है। आपको बता दें साथियों, बिहार में सबसे बड़ी यहाँ पर साथियों जेडीयू, आरजेडी, वही कांग्रेस पार्टी लेफ्ट का गठबंधन है साथियों, जो कि इंडिया में शामिल है। साथियों, इंडिया को यहाँ पर बिहार में सबसे ज़्यादा 32 सीटें जा सकती है। तो वही एनडीए खाते में यहाँ पर 8 सीटें जा सकती है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट की बात करें तो ये क्लीन स्वीप कर सकता है तमिलनाडु में इंडिया। साथियों, इंडिया के खाते में 39 सीटें जा सकती है। आपको बता दें, डीएमके कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है तमिलनाडु में, जो कि साथियों डीएमके तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी है, जो कि इंडिया में शामिल है। वही साथियों एनडीए को यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती है। तो वही अदर्स के खाते में भी यहाँ पर तमिलनाडु में 0 सीट जा सकती है। मध्य प्रदेश राज्य की 29 लोकसभा सीट की बात करें तो 9 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। तो वही साथियों एनडीए को यहाँ पर 20 सीटें मिल सकती है। साथियों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इंडिया को 9 सीटें मिल सकती है। तो वही एनडीए के खाते में 20 सीटें जा सकती है। कर्नाटक की बात करें तो साथियों एनडीए को यहाँ पर 15 सीटें मिल सकती है। तो वही इंडिया के खाते में 13 सीट जा सकती है। आपको बता दें, कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें आती है। यहाँ पर साथियों कांग्रेस की सरकार बनी है अभी हाल ही में कर्नाटक में, जिसका फ़ायदा साथियों कांग्रेस पार्टी को यानी इंडिया को लोकसभा में देखने को मिल सकता है। साथियों, इंडिया गठबंधन को लोकसभा में 13 सीटें मिल सकती है कर्नाटक में। वहीं यहाँ पर साथियों गुजरात की बात करें, जो कि गुजरात साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। वही अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का भी साथियों गुजरात गृह राज्य है। यहाँ पर साथियों लोकसभा की 26 सीटें आती है। एनडीए को 26 की 26 सीटें जा सकती है। आपको बता दें, 2014 में भी एनडीए को ने यहाँ पर 26 की 26 सीटें जीती थी। तो वही 2019 में भी साथियों ऐसा ही हुआ था। वही 2024
2024 में भी साथियों ऐसा ही होता हुआ दिख सकता है। राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो 12 सीटें एनडीए को मिल सकती है, तो वही इंडिया के खाते में 13 सीटें जा सकती है। तो साथियों बात की जाए उड़ीसा की किस लोकसभा सीट के बारे में, तो ये किस सदस्य के खाते में जा सकती है साथियों। नवीन पटनायक की बीजेडी के खाते में साथियों जा सकती है लोकसभा की 21 सीटें उड़ीसा की। अगर केरल राज्य की 20 लोकसभा सीट की बात की जाए तो साथियों इंडिया गठबंधन यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकता है। इंडिया गठबंधन को केरल की 20 सीट जा सकती है, तो वही एनडीए को यहाँ पर 0 सीट, तो वही अदर्स को भी यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। यहाँ साथियों अगर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट की बात करें तो इंडिया को यहाँ पर 9 सीट, वही अदर्स को यहाँ पर 8 सीट जा सकती है, वही एनडीए को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। आपको बता दें अदर्स में साथियों बीआरएस पार्टी है जो कि साथियों अभी तक के किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है, उन्हें 8 सीटें मिल सकती है, तो वही इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 9 सीट जा सकती है। असम की अगर 14 लोकसभा सीट की बात करें तो 10 सीटें इंडिया को, वही 4 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। झारखंड की अगर 14 लोकसभा सीट की बात करें जहां पर जेवीएमएम और वही कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार है, वही इंडिया को यहाँ पर 11 सीटें मिल सकती है झारखंड में, तो वही एनडीए के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती है। पंजाब की अगर 14 लोकसभा सीट की बात करें तो 13 सीट इंडिया के खाते में जा सकती है, तो वही अदर्स को 1 सीट मिल सकती है। आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने भी इंडिया को समर्थन दिया है, वही साथियों आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, जो कि साथियों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ सकती है पंजाब में। तो यहाँ पर साथियों आम आदमी पार्टी वही कांग्रेस 14 में से 13 सीटें जीत सकती है पंजाब में। अगर छत्तीसगढ़ की 11 सीट की बात करें तो 6 सीटें एनडीए को, वही 5 सीटें यहाँ पर इंडिया के खाते में जा सकती है। जी हाँ साथियों अगर हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीट की बात करें तो 5 सीटें एनडीए को, वही इंडिया को यहाँ पर 5 सीट जा सकती है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर इंडिया क्लीन स्वीप कर सकता है, दिल्ली की सातों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। कश्मीर की अगर 6 सीट की बात करें तो 1 सीट एनडीए को, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है, तो वही अदर्स को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। उत्तराखंड की अगर 5 लोकसभा सीट की बात करें तो एनडीए को 3 सीट है, वही इंडिया को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट की बात करें तो 3 सीट इंडिया, वही एनडीए को यहाँ पर साथियों 1 सीट जा सकती है, तो वही अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। जी हाँ साथियों अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की बात करें तो अदर्स को यहाँ दोनों की दोनों सीट जा सकती है, तो वही इंडिया और एनडीए को यहाँ पर साथियों 0 सीट मिल सकती है। अब अगर गोवा की 2 लोकसभा सीट की बात करें तो इंडिया यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकता है, इंडिया को गोवा की दोनों सीट जा सकती है। त्रिपुरा की 2 सीट की बात करें तो त्रिपुरा की दोनों सीट एनडीए को मिल सकती है, तो वही इंडिया और अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। मणिपुर की 2 सीट की बात करें तो इंडिया को यहाँ पर मणिपुर में दोनों की दोनों सीट जा सकती है, तो वही एनडीए को यहाँ पर 0 सीट, तो वही अदर्स को भी यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। मेघालय की अगर 2 सीट की बात करें तो एनडीए को 1, तो वही इंडिया को 1 सीट मिल सकती है। नागालैंड की 1 सीट की बात करें तो ये 1 सीट अदर्स को मिल सकती है। अगर साथियों सिक्किम की 1 सीट की बात करें तो एनडीए को यहाँ पर 1 सीट जा सकती है सिक्किम की। जी हाँ साथियों अगर मिजोरम की 1 सीट की बात करें तो एनडीए को 0 सीट, इंडिया को 0 सीट, तो वही अदर्स को साथियों मिजोरम की 1 सीट जा सकती है। अब अगर साथियों सबसे लास्ट में केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीट की बात करें तो 2 सीट एनडीए को, 1 सीट इंडिया के खाते में जा सकती है, तो वही अदर्स को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है। तो साथियों ये था लोकसभा की 543 सीटों का ओपिनियन पोल। साथियों एनडीए को 194 सीटें मिल सकती है, तो वही इंडिया की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। साथियों इंडिया को यानी INDIA को साथियों 283 सीटें मिल सकती है साथियों, तो वही अदर्स के खाते में 66 सीटें जा सकती है। तो साथियों 2024 में साथियों हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से साथियों इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख सकती है। साथियों आपको बता दें इंडिया में अभी 26 दल शामिल है, तो वह एनडीए में साथियों लगभग 38 दल साथियों एनडीए में शामिल है। तो साथियों इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आपके हिसाब से 2024 में किस पार्टी की सरकार बनेगी साथियों, क्या एनडीए फिर से तीसरी बार अपनी सरकार बनाएगा या इस बार साथियों नया गठबंधन इंडिया जीत जाएगा। तो साथियों अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और हमारे चैनल जेड न्यूज़ पावर पे साथियों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल जेड न्यूज़ पावर को साथियों सब्सक्राइब जरूर करें साथियों।